आपको मध्य प्रदेश की जो एक प्राकृतिक नस्ल है उस नस्ल से मिलवाने वाले हैं और इस नस्ल का नाम है कल्याणी और ये सबका कल्याण करने वाली है। और ये देसी नस्ल की गाय है। ये देखिए, शिवरात्रि का दिन है और सुबह सुबह दोनों माँ, जन्म देने वाली माँ भी और जन्म देने के बाद इस धरा पे पालन करने वाली भी माँ एक साथ, दोनों एक साथ। देखिए कितना प्रेम इसकी आंखों में है, आप देखिए। और ये कल्याणी नस्ल है और अब जो इस कल्याणी नस्ल के ऊपर एक रिसर्च का काम कर रहे हैं और उस रिसर्च के काम की जिम्मेवारी जो है संतोष जी ने ली है। ये देखिए, संतोष जी यहाँ की इस नस्ल को संरक्षित करने का काम करेंगे और इसके लिए बड़ी विस्तृत योजना है। अगले 2 वर्षों में आप देखेंगे कल्याणी नस्ल का एक बड़ा अच्छा रिसर्च सेंटर जो है स्थापित करेंगे, जहाँ पर गाय की रक्षा होगी और गाय का जो मूल बीज है उसकी रक्षा होगी। आज जब से ये विदेशी टेक्नोलॉजी आई है, गाय के ऊपर जो है सीमन का ये जो प्रकोप चला है ये बहुत ख़तरनाक है। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि हमारी मूल नस्ल नष्ट हो जाएगी। आप कभी भी गाय के ऊपर सीमन ना लगवाएं और जो जिस नस्ल की गाय है उसी नस्ल के अच्छे नंदी को उससे गर्भवती करवाएं और ये भी ख्याल रखें कि उनका गोत्र ना मिले। अज्ञानतावश जो गौमाता का जो बच्चा होता है उसी से जो है उसको उपयोग कर लेते हैं हम नंदी के रूप में। जैसे ही 3 वर्ष हो जाए तो नंदी को आप बदल दें, 3 वर्ष के अंदर दूसरा नंदी लेके आएँ और कम से कम उसको 100 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ें। तो आज आपको मैंने मिलवाया कल्याणी नस्ल से। ये मध्य प्रदेश की कल्याणी नस्ल है। इसकी पहचान आप देख लीजिएगा, इसको गलकमल होता है और बहुत शांत नस्ल है ये, ठीक मध्य प्रदेश के लोगों की तरह ही है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के लोग बड़े शांत हैं, बहुत ही शांत स्वभाव है उनका और प्रेम करना उनके स्वभाव में है, ठीक इसी प्रकार से इस कल्याणी नस्ल का भी प्रेम करने का स्वभाव है। और ये कल्याणी नस्ल बहुत ही अद्भुत है। हालांकि इसकी जो हम्प होती है वो छोटे आकार की होती है, ज़्यादा हम्प नहीं होता है। तो ख़ास करके अधूरा जो ज्ञान है वो करे परेशान। सोशल मीडिया पे जो हम्प को लेके ये चला हुआ है कि हम्प होगी वही गाय श्रेष्ठ होगी, ऐसा नहीं है। अलग अलग क्षेत्र में हम्प का आकार होता है। हरियाणा नस्ल में हम्प ज़्यादा होती है, लेकिन ये भी शुद्ध नस्ल है। यहाँ के बड़े इंटीरियर एरिया में हम और आसपास ये देखिए बिल्कुल शांत है ये। जैसे हमारे घर का कोई आदमी। हाँ, इसका प्रेम इसके स्वभाव में इतना है। तो देखिए, और जिस प्रकार से हम जीवों की सेवा करते हैं तो उनकी जो ऊर्जा मिलती है वो आपके लिए जो सद्भाव रखते हैं तो उससे आपके शरीर संचालित होता है। तो मैं कैंसर रोगियों से बार बार एक ही प्रार्थना करता हूँ, अगर आपको अपना कैंसर हराना है तो पेड़ पौधे, पक्षी, जीव, गोमाता, इन सब की सेवा करो तो निश्चित रूप से आपका कैंसर भी हारेगा, आपका जीवन बढ़ेगा। और जीवन धर्म का पालन जिसने कर लिया वो निश्चित रूप से जितने भी दिन इस संसार में रहेगा सुखी रहेगा, हर क्षण आनंद लेगा। वंदे गो मातरम। लग रहा है उतार दो।